सियोजिन के फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद गिमजू घर जाती है, तब उसकी लेक्चर वीडियो देखने लगती है और उसे देख देकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तब उसे अपना किस याद आता है और ये सोच कर तो वो पागल ही होने लगती है। सियोजिन को मैसेज करती है कि तुम अभी काम कर रहे हो। वो कहता है कि बस मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है, लेकिन उसका मन करा था गिमजू से मिलने का, इसलिए उससे मिलने जाता है। इससे तो गिमजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इन कपड़ों में उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए कपड़े चेंज करके बाहर जाती है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम सो रही थी, तुम इस तरह के कपड़े पहन के सोती हो, पर तुम इन कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। इसके बाद दोनों आधी रात में ही टहलने के लिए बाहर जाते हैं और अब उनका डेटिंग टाइम शुरू हो गया था। सियोजिन तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई देख लेगा तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस टाइम पर कोई भी यहाँ नहीं होता। फिर दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए जाने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि फिटनेस क्लास में सब औरतें डांस कर रही थी, तो सियोजिन भी उन्हें देखकर वैसे ही डांस करने लगता है कि तभी हेमी उसे देख लेती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड आती है कि ये क्या था, लेकिन वो समझ गई थी कि वो और गिमजू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सियोजिन हंसने लगता है और कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना, ठीक है, कहीं गाँव वालों को पता चल गया तो सब लोग गॉसिप करेंगे। तो हेमी उसे प्रॉमिस करती है, लेकिन फिर उसके डांस का मजाक बनाने लगती है। पूछती है कि गिमजू तो सोल ही शिफ्ट हो जाएगी, तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं कभी कभार उससे मिलने चला जाया करूंगा। फिर हम गिमजू की कंपनी में देखते हैं कि उनके डायरेक्टर मिस्टर पार्क गिमजू की एबिलिटी को देखकर उसे प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि उनका एक एम्प्लॉय रिजाइन करने वाला था। तो वो सोच रहे थे कि गिमजू को प्रमोट करके उसकी पोजीशन दे दें, लेकिन किम से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो तो उसे कभी पसंद करता ही नहीं था। इसलिए उन्हें रोकने के लिए कहता है कि वो तो शराब की लत से उभर रही है, तो हम कैसे एक शराबी को ऐसी पोजीशन दे दें। उसके बाद वो गिमजू के पास जाता है, जो कि एक कार पर काम कर रही थी। तो उसे कहता है कि क्लाइंट को ये आज ठीक करनी है, लेकिन गिमजू कहती है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो वो कहता है कि यही तो तुम्हारा टाइम है चमकने का, अपनी स्किल दिखाने का, और तुम्हें पता है मिस्टर पार्क रिजाइन करने वाले हैं, तो मैं तुम्हें उसकी जगह प्रमोशन दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसे काम में लगाकर चला जाता है। ये सुनकर गिमजू भी खुश होने लगती है। किम फिर वॉशरूम जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी कोशिश के बाद भी डायरेक्टर पार्क गिमजू को प्रमोशन देना चाहते थे। बस इसी बातों से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम गिमजू की मॉम को देखते हैं। वो सियोजिन की क्लिनिक आई हुई थी, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में फिजिकल फिटनेस की क्लास होती थी, तो वो उसे ज्वाइन करने आई थी। उन्हें देखकर सियोजिन कहता है कि अब आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, नहीं तो आपकी हेल्थ चेकअप के लिए मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर फॉर्म भरने लगती है, लेकिन उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सियोजिन उन्हें अपना चश्मा देता है। तो वो खुश होती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, वो लड़की बहुत लकी होगी जो तुमसे शादी करेगी। तो ये सुनकर वो मन में कहने लगता है कि वो लकी लड़की आपकी बेटी है, और हंसने लगता है। वहाँ गिमजू भी अपने काम में बिजी थी कि तभी उसकी वही कलीग मियोन आती है, जो उसके लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी थी। तब वो उसे किम के बारे में फिर वार्न करती है कि यार वो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बनता है, लेकिन तुम्हारी बुराई करता है। पर गिमजू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे ऐसा लग भी नहीं रहा था, क्योंकि किम तो उसकी प्रमोशन की बात कर रहा था। तब बातों बातों में वो उसे भी बता देती है कि वो और सियोजुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन मियोन को यकीन नहीं होता और वो उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। फिर सियोजुन को दिखाया जाता है वो सोल में अपने मेंटर से मिलने आया था। वो चाहता था कि वो यहाँ पर गिमजू की हेल्थ पर ध्यान दे, क्योंकि वो गाँव से हर रोज तो यहाँ आ नहीं पाएगा। तो उसका मेंटर कहता है कि ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन तुम हॉस्पिटल वापस जाओ, कब तक तुम उस गांव में रहोगे, अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो मना कर देता है। तो वो कहता है कि अब जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल जाओ, और अपने डैड को ढूंढना बंद भी कर दो, उन्हें गायब हुए बहुत टाइम हो गया है, यहाँ तक कि पुलिस को भी वो नहीं मिले। तुम कब तक उसके लिए खुद को ब्लेम करते रहोगे। इसके बाद सियोजिन गिमजू से मिलने जाता है। जब वो ऑफिस से लौट रही थी तो उसे पिक कर लेता है। तब वो उसे मिस्टर किम के बारे में बताती है कि वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रहे हैं, वो तो एकदम ही बदल गए हैं। फिर पूछती है कि तुम यहाँ मेरी वजह से आए थे ना। वो कहता है हाँ, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए बात कर ली है, तो तुम वहाँ पर रेगुलर चेकअप के लिए जाना, समझी। ये सुनकर तो वो खुश होने लगती है। फिर जब वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मत जाओ, आज मेरे साथ रुक जाओ। उसे घर ले आता है। फिर जब तक गिमजू वॉशरूम जाती है तब तक वो घर की सफाई कर लेता है, क्योंकि सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जबकि वहाँ वॉशरूम में वो ये सोचकर घबरा रही थी कि अब यहाँ क्या होने वाला है। फिर हिंजू को देखते हैं, वो सैन की बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसी का मैसेज आता है कि तुमने कुछ सोचा। अब वो ये सोचने लगती है कि इसमें सोचना क्या है, मैं उसे मना ही कर दूं, और मैसेज करने लगती है, लेकिन गलती से उसे हाँ कर देती है। और तो और उसने उसे 3 मौके दे दिए, मतलब कि 3 डेट। तो वो खुश होकर कहता है कि मेरे साथ डेट पर जाकर तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं खुश होने लगती है। वहीं सुनहा जब तार से कपड़े उतार रही थी तो वहां उसे सैन और गिमजू की फोटो दिखती है, लेकिन उसमें पीछे यूंजू भी थी, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे तो ये लगता था कि उसका भाई गिमजू को पसंद करता है। फिर कपड़े रखने सैन के रूम में जाती है तो देखती है कि वो पहली डेट के बारे में सर्च कर रहा था, कि पहली डेट में लड़की का दिल कैसे जीते हैं, जिससे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तो और सैन ने फेस मास्क भी लगाया हुआ था, तो सुनहा को देख के वो वहां से चला जाता है। वहाँ गिमजू सियोजिन को बताती है कि मैं सोल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से रोज जाया करूंगी, मैं वहाँ चली गई थी तो मैं बार बार कैसे देख पाऊंगी। ये सुन के वो हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसके लिए खाना लेकर जाता है तो वो वैसे ही सो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। पर फिर वो गिरने वाली होती है तो सियोजिन उसके सर के नीचे हाथ रख देता है। अब अगले दिन वो सोकर उठती है तो देखती है कि वो अकेले ही सोई थी।
इससे तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने तो क्या-क्या सोच लिया था। वो तो पहले से ही सब कुछ के लिए प्रिपेयर हो रखी थी। स्यूजन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था, तब से भी शिकायत करने लगती है। तो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ये कॉफ़ी पीनी है और फिर नहीं पीऊँ, तो कैसा लगेगा? बस वैसा ही मुझे लगा जब तुमने मुझे अकेले सोने दिया। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम बहुत थकी हुई थी, अगर मैं कुछ करता तो मुझे गिल्ट फ़ील होता। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि अब तो मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ, तो तुम्हें गिल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसे सोफ़े पर ही किस करने लगती है कि तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो फटाफट से बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन एक बाउल और खाना गिरा हुआ था, यानी कि किसी ने उन्हें साथ में देख लिया था। अब उनके लिए मुसीबत हो गई थी कि अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा। तभी गिमजी बॉल देखती है और समझ जाती है कि ये उसने कहाँ देखा है, और वो बॉल था नोजी का, और अभी वो अपने पार्टी के साथ ही थी। अब इससे पहले वो गिमजू के बारे में उन सबको बताती कि गिमजू आकर उसे घसीट के बाहर ले जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। वो कहने लगती है कि प्यार करना कोई क्राइम थोड़ी है। वो ऐसे ही बहस करने लगते हैं। तब गिमजू को पता चलता है कि नोजी तो उसके और अपने डॉगी की बात कर रही है, क्योंकि गिमजू का डॉगी उसके डॉगी के आगे पीछे मंडरा रहा था। उसी वजह से वो स्यूजन के लिए खाना नहीं ले जा सकी। ये सुन के तो वो बहुत रिलैक्स हो जाती है, लेकिन फिर उसे ये चिंता हो रही थी कि वो खाना कौन लेकर आया था। तभी उसे सुनहा मिल जाती है, और असल में वही थी जिसने उन्हें देख लिया था। तब गिमजू उसे सिगरेट पीते हुए देखकर पूछती है कि तुमने तो छोड़ दी थी ना, फिर क्यों पी रही हो? वो कहती है कि एक कमीनी है जिसकी वजह से मैं पी रही हूँ। वो पूछती है कौन? तो वो कहती है कि तू, और उसे मान लगती है। सुनहा को ये लग रहा था कि गिमजू उसके भाई और स्यूजन दोनों को डेट कर रही है, इसलिए उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे लड़ने लगती है कि तभी ली, स्यूजन और सैन उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। तब सुनहा उन दोनों से कहती है कि ये लड़की तुम दोनों को चीट कर रही है, मैं इसकी असलियत बता रही हूँ। गिमजू भी परेशान हो गई थी, इसलिए चिल्ला कर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस स्यूजन को डेट कर रही हूँ, मैं बस स्यूजन से प्यार करती हूँ। ली और सैन तो चौंक ही जाते हैं, और अब तो नोजी और बाकी आंटी ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वो यही नहीं चाहते थे और यही हो गया। अब क्या नोजी आंटी हो और बात ना फैले, ऐसा कैसे? पूरे गांव को नई खबर मिल जाती है। गिमजू जहाँ कहीं भी जा रही थी सब उसे ही ताने मार रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उसे कैसे फंसाया, उससे भीख मांगी होगी ना। लेकिन स्योजन हर टाइम आकर उसको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं, मैंने इसे फंसाया, इससे भीख मांगी। पर इस खबर से गिमजू की मॉम बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें स्योजन बहुत पसंद था और इतना अच्छा लड़का तो उन्हें मिल ही नहीं सकता था। फिर सुनहा को देखते हैं, सैन ने तो उसे गुस्से में उसे उसके मैटर से दूर रहने के लिए कह दिया था। इससे वो बहुत परेशान हो गई थी, और गिमजू के साथ उसने जो किया उसके लिए तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। गिमजू को बताती है कि मैंने सोचा गिमजू उसके लिए सही है, जिस तरह से हम दोनों भाई बहनों को छोड़ दिया गया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसे फिर कोई छोड़े, इसलिए मैं उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़की चाहती हूँ। अब पता नहीं वो लड़की कौन है जिसे वो पसंद है, जरूर कोई छोटी और सुंदर सी होगी। ये सुनकर बेचारी हिंजू को अजीब लगने लगता है। गिमजू के मॉम डैड दोनों ही उसके रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश थे। उसकी मॉम ने तो स्यूजन के लिए खाना बनाया था। तभी हिंजू आती है तो उसे देखकर डैड कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लोगी, लेकिन वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हेमी ने गिमजू को मिलने बुलाया था, उस तरफ से एक्सेप्ट कर लिया था और उसके और स्यूजन के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। वो उनके रिश्ते से बहुत खुश थी। फिर उससे कहती है कि मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम स्यूजन को खुश रखो। तब वो उन्हें थैंक्स करती है और प्रॉमिस भी करती है। हेमी इतने प्यार से बात कर रही थी कि गिमजू को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि वही है जो मुझे धमकाती थी। इसके बाद वो और स्यूजन डेट पर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर रात में साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और वो करते हैं जिसके बारे में वो पहले सोच रहे थे, जिसके लिए वो अच्छे से प्रिपेयर हो रखे थे। अगले दिन हिंजू और सैन ने डेट पर जाना था। अब हिंजू तो सोच रही थी कि मैं इसे मना कर दूंगी, लेकिन जैसे ही वो आता है तो उसे देखने लग जाती है, क्योंकि वो अच्छे से रेडी होकर आया था और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने तो हिंजू को इम्प्रेस करने के लिए रेंट पर कार भी ली थी। तब हिंजू को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज हमारी पहली डेट है तो मुझे अच्छे पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। उसे देखकर तो हिंजू से मना ही नहीं कर पाती। फिर जब वो जाने लगते हैं तो उसे देखकर खुश हो रही थी। सिग्नल पर एक बच्चा अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर जब भागने लगता है तो सैन जल्दी से गाड़ी से निकलकर उस बच्चे को उसकी मॉम के पास छोड़ देता है। ये देखकर हिंजू बहुत इंप्रेस होती है कि वो बच्चों के साथ कितना अच्छा है। दूसरी तरफ स्यूजन ली के साथ बैठा हुआ था, तो वो सैन के बारे में पूछ रहा था कि उसे कौन लड़की पसंद है। गिमजू के डैड भी वहीं पर थे। उसे कहने लगते हैं कि मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। फिर जाने लगते हैं तो वो कहता है कि मैं बिल दूंगा। तो वो कहता है क्यों, तुम अभी से दामाद बनने की कोशिश मत करो। मतलब उसे डराने लगते हैं कि मेरी नजर तुम पर रहेगी। तब स्यूजन को उसके मेंटर का कॉल आता है। उन्होंने स्यूजन के डैड जैसे किसी को उनके प्राइवेट नर्सिंग होम में देखा था। इस बात से स्यूजन परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर जब हेमी उससे पूछती है तो वो भी उसे ये बता देता है। स्यूजन को अभी भी लग रहा था कि इस बार वो सच में हो सकते हैं, इसलिए वो वहां जाता है। दूसरी तरफ गिमजू को प्रमोशन मिल गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी गम में बदल जाती है जब ये पता चलता है कि मिस्टर किम ने उस पर अटैक करने की रिपोर्ट कर दी है, और वो भी उसी दिन के लिए जब पहली बार गिमजू ने उसे धक्का दिया था। लेकिन पहली बार जब वो धक्का दिया था तो वो सेल्फ डिफेंस माना जाएगा, लेकिन जब उसने फिर से किम को धक्का दिया था तो वो असॉल्ट माना जाएगा। और अगर किम ने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो गिमजू का प्रमोशन कैंसिल हो सकता है। इससे तो गिमजू परेशान हो जाती है। वहाँ स्यूजन नर्सिंग होम पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसके डैड का कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो वो चला जाता है। तभी हम वहाँ नर्स हेमी को देखते हैं जो उससे पहले ही वहाँ पहुंची हुई थी।
उधर गिमजू किम को कॉल कर रही थी लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। तब मियोन बताती है कि वो कमीना फ़ोन नहीं उठाएगा क्योंकि वो अपनी नई कंपनी बना रहा है। इसकी प्लानिंग उसने बहुत पहले से कर ली थी। और तो और जो भी बेस्ट एम्प्लॉयज़ है उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। एक एम्प्लॉय से तो वो आज मिलने वाला भी है। तुम्हें फँसाकर वो निकल जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से सब कुछ ठीक करना होगा। फिर किम को देखते हैं वो उसी एम्प्लॉय का वेट कर रहा था कि गिमजू वहाँ आ जाती है और उसे रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहती है। कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि ड्रिंक करने से तुम मर सकती हो, तो मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगा अगर तुम ड्रिंक में मुझे हरा दोगी। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। बस फिर क्या था, गिमजू को कोई हरा सकता है? वो जीत जाती है। घर जाने से पहले वो नशा कम करना चाहती थी, इसलिए नदी के पास जाती है। तब स्योजिन वहाँ आता है, उसे ठंडा लग जाए, उसे अपना कोट उड़ाता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर अचानक से गिमजू एक बीच पर पहुँच जाती है और देखती है कि स्योजिन पानी की तरफ जा रहा था। वो उसे आवाज़ देती रोकने की कोशिश करती है। फिर जब उसके पास जाने के लिए करती है तो उसका पैर ही अटक गया था। लेकिन ये सब उसका एक सपना था। पर अगली सुबह वो सच में एक बीच पर ही थी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हेमी उस नर्सिंग होम में आई हुई थी। वो स्योजिन के डैड के बारे में सुनकर ही यहाँ आई थी कि स्योजिन को अपने डैड के बारे में पता ना चल जाए। हेमी उसके डैड के बारे में सब कुछ जानती थी क्योंकि असल में हेमी ने उन्हें यहाँ बेसमेंट में छुपा कर रखा हुआ था। हेमी उन्हें बताती है कि तुम्हारा बेटा यहाँ आया था। वो ये भी कहती है कि तुम बीमार थे इसलिए अभी तक जिंदा हो। अगर बीमार ना होते तो मैं तुम्हें कब का मार डालती। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।